दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचे राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका पेट मुबारक कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा। या रसूल अल्लाह, खालिक कुल ने आपको जब मालिक कुल बना ही दिया तो समंदर को इशारा कर दीजिए ना, एप्पल जूस बन के आ जाएगा। दरख्तों को इशारा फरमा दें आप, बिन मौसम मैंगो ट्री बन के बारगाह मुस्तफ़ा में हाज़िर। उसके बावजूद जो की रोटी ग़िज़ा। दैट्स वाई माय इमाम अहमद रज़ा सेड, उस शिकम की क़नाअत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी ताकत और कुव्वत, पावर ऑफ अटर्नी ऑफ द प्रॉफिट पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम को देखकर मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, प्यारे रज़ा, आशिक रज़ा, फाजिल रज़ा, काजी रज़ा, काज़ीउल क़ुज़ात रज़ा, हुज़ूर ताजुश शरीआ अख्तर रज़ा इरशाद फरमाते हैं, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, ज़मी को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे, फजा में उड़ने वाले यूं न इतराए निदा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके हुस्न को 1400 साल पहले हजरत हस्सान ने देखा तो अपने आप से कहा, क्या वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसा खुलिक़्त मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा ब्यूटीफुल पर्सन मेरी आंखों ने देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा गुड लुक स्मार्ट हैंडसम धरती पे किसी माता ने आज तक देखा नहीं। या रसूल अल्लाह, आप हर ऐब से पाक पैदा किए गए। या रसूल अल्लाह, आप वैसे पैदा किए गए गोया के जैसे आप चाह रहे थे सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हस्सान, आपके शेर के पहले हिस्से में 2 दावे हैं। नंबर 1, रुए जमीन पर नबी से ज्यादा स्मार्ट किसी माँ ने बच्चा पैदा नहीं किया। नंबर 2, आपकी आंखों ने नबी से ज्यादा जमील नहीं देखा। दूसरा वाला दावा एक्सेप्टेबल है क्योंकि इंसान अपनी हयात में चंद लाख इंसान को देखता है। बांका का शख्स ये दावा कर सकता है, मैंने फला से ज्यादा खूबसूरत किसी को नहीं देखा, क्योंकि बांका में हो सकता है वो सबसे ज्यादा स्मार्ट हो, लेकिन ये दावा कि रुए जमीन पर किसी माँ ने उससे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा नहीं किया। इसके लिए जरूरी ये है हर माई के लाल को देखा हो, ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक, हर फर्द का जायजा लिया हो, क्योंकि दुनिया में सिर्फ सुन्नी तो नहीं है ना जो सहाबा की बात बिन देखे मान लेंगे। हजरत हस्सान बिन साबित, तसव्वुरात की दुनिया में हम सुन्नी मुसलमान आपकी बारगाह में ये अरीजा करते हैं कि हम आपकी बात तो मान लेंगे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डरबन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लीबिया भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जजायर भी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरितानिया भी है। 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड, उसके सुप्रीम कोर्ट का जज आपसे पूछ सकता है, ए हस्सान बिन साबित, डिड यू सी फेस ऑफ आदम अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम? रिप्लाइड नो। डिड यू सी फेस ऑफ नूह अलैहिस्सलाम? Replied no. Did you see face of Saleh alayhi salam? Replied no. Did you see face of Newton scientist? Replied no. Did you see face of Einstein scientist? Replied no. Then how can prove the prophet beautiful than all Anbiya, than all messenger, than all humankind? ए हस्सान बिन साबित, जब चंद लाख इंसानों को देखा और इतना बड़ा दावा कर दिया कि नबी से ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने बच्चा ही पैदा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जज अगर आपसे पूछे क्या आपने आदम से लेकर कयामत तक हर फर्द को देखा है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हजरत हस्सान बिन साबित, हम बांका के सुन्नी मुसलमानों की कलाई पकड़कर रहनुमाई करते, डोंट वरी, फॉलो मी, आई हैव वन आई विटनेस, लेट्स गो टुवर्ड्स लीडर ऑफ एंजल्स नेम्ड जिब्रील अलैहि सलाम से चल के पूछ लेते हैं, ए जिब्रील अमी, क्या आपने आदम
को देखा, कहा देखा ना। क्या आपने नूह को देखा, कहा देखा ना। क्या आपने जकरिया को देखा, कहा देखा ना। क्या आपने ईसा को देखा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दावा है तमाम नबियों का पैगाम्बर मैं हूँ, तमाम नबियों का मेडिटर मैं हूँ, तमाम नबियों के यहाँ मैं ही तो आता था, सिस्टम मैं ही तो लाया हूँ, कानून मैं ही तो लाया हूँ, ज़ाब्ता मैं ही तो लाया हूँ, तौरात मैं ही तो लाया हूँ, इंजील मैं ही तो लाया हूँ, ज़बूर मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़ आदम मैं ही तो लाया हूँ, सुहूफ़ शीश मैं ही तो लाया हूँ। फिर है जिब्रील अमी, आप तो आई विटनेस है, आपने हर नबी को लाइव देखा है। टेल मी प्लीज प्लीज प्लीज, हु इज ब्यूटीफुल, हु इज गुड लुक, हु इज स्मार्ट, हु इज जीनियस, हु इज हैंडसम, अखबिरनी मिन फज़लिक, मन अहसनुन नास, मन अजमलुन नास, मन अअक़लुन नास, मन अकमलुन नास। तो ताइर सिदरा जवाब देते हैं, क़ल्लबतुल अर्दा मशारिक़हा व मग़ारिबहा लम अजिद रजुलन अफ़ज़ल मिन मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक के जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arise again in our mind। हसन बिन साबित, ईस्ट में पब्लिक रहती है, वेस्ट में लोग रहते हैं, साउथ नॉर्थ में जीवित है, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो आज तक किसी शरीयत में नहीं आया, किसी नबी ने नहीं बताया, न ही कभी आप आके प्यारे मुस्तफा को बताए। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? ताइर सिदरा की तरफ से जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, फेसबुक का धमाल होगा, यूट्यूब में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान राजधानी बनाएगा, कतर एयरलाइंस बनाएगा, शटल स्पेस बनाएगा जिसकी स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होगी। आइंस्टाइन पैदा होगा, न्यूटन की औलादें होगी, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का जमाना होगा। ऐसे माहौल में नए प्लेनेट से, नए शटल स्पेस के जरिए इंसान नए गोले से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेगा। कहीं ऐसा न हो बाका के सुन्नी मुसलमानों के सामने आइंस्टाइन की नाजायज औलादे ये दावा कर दे, ऐ बाका के सुन्नी मुसलमानों, हसन बिन साबित का दावा बातिल है, क्योंकि उनके जमाने में रॉकेट नहीं था, उनके जमाने में कतर एयरलाइंस नहीं था, उनके जमाने में मिसाइल नहीं थी, उनके जमाने में शटल स्पेस नहीं था, उनके जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनके जमाने में रोबोट नहीं थे, उनके जमाने में इंटरनेट नहीं था, उनके जमाने में ग्लोबल विलेज का नजरिया नहीं था। कहीं हसन बिन साबित का दावा बातिल ना हो जाए, इसलिए ताइर सिदरा ने दफा दखले मुकद्दर के तहत जो एतराज 1400 साल के बाद में पैदा होने वाला था, उस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर हुस्ने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए सिर्फ और सिर्फ जमीन को उलट पलट करके नहीं देखा, बल्कि कल्लबा युकल्लिबु तकलीबन से कल्लब तो फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का पावर बाबे तफईल की ताकत बोलती है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं, मैंने मरकरी को भी पलटा है, उतारिद को भी पलटा है, जोहरा को भी पलटा है, मरीख को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है, प्लूटो को भी देखा है। 8 प्लेनेट ही नहीं, जितने प्लेनेट डिस्कवर्ड होने वाले हैं तमाम प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के ताइर सिदरा ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया है उसकी तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, जो अपने वक्त के आलिम भी है, फाजिल भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है। सिर्फ यही नहीं बल्कि न्यूटन का बाप भी है, आइंस्टाइन का दादा भी है, डार्विन की थ्योरी जिसके सामने तहकीक का कटोरा लिए भीख मांगती नजर आती है, उस इमाम ने जब नजरिया पेश किया तो इरशाद फरमाया, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम अजहरी साहब किबला
अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला, मसलक आला हजरत, शान आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बैठ जाए आप हजरात, फौरन इत्मीनान से अपनी जगह ले लें। दुरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। टुडे माय टॉपिक इज देयर इज नो पर्सन कैन ओवरटेक ऑफ इस्लाम। साइकिल जिस जमाने में आई थी, दूर दूर से लोग देखने के लिए आते थे, क्योंकि साइकिल ने इंसान की रफ्तार को बढ़ा दिया। वाह। और इंसान महीनों का सफर वीकों में करना शुरू कर दिया। लेकिन साइकिल वाले को ओवरटेक किया मोटरसाइकिल वाले ने। जी। अब जिसके पास साइकिल है वो कमाल नहीं है, क्योंकि वो अगर 20 से 30 की स्पीड में चलती है तो मोटरसाइकिल 100 की 150 की स्पीड में चलती है। मोटरसाइकिल को ओवरटेक किया है कार वालों ने, फरारी ने 340 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से फरारी चलती है। उसको ओवरटेक किया है प्लेन वालों ने। कतर एयरलाइंस बिगेस्ट प्लेनों में आता है, 7 से 800 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती है। शटल स्पेस ने सबको ओवरटेक किया। ये जो ओवरटेक करता है, एक को दूसरा जो बीट करता है, अकॉर्डिंग टू क्रिएशन, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, जिसने साइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके मोटरसाइकिल वाला आया। जिसने मोटरसाइकिल बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके फरारी वाला आया। जिसने फरारी बनाया उससे ज्यादा माइंड लेके प्लेन वाला आया। इसी नजरिए की बुनियाद पर न्यूटन और आइंस्टाइन की औलादों का कहना है कि इस्लाम इज द ओल्ड मॉडल। जरूरत न्यू टेक्नोलॉजी की है, न्यू नजरिया की है, न्यू डिस्कवरी की है। साइंस ने मजहब को बीट किया। जिस जमाने में इस्लाम था टेक्नोलॉजी नहीं थी। टेक्नोलॉजी ने आके इस्लाम को बीट कर दिया। टेक्नोलॉजी ने आके इस्लाम को पीछा छोड़ दिया। अब इस्लाम की नहीं टेक्नोलॉजी की चलेगी, इस्लाम की नहीं अक्ल की चलेगी, इस्लाम की नहीं गूगल की चलेगी, इस्लाम की नहीं यूट्यूब की चलेगी, इस्लाम की नहीं इंटरनेट की चलेगी, इस्लाम की नहीं कैम्ब्रिज की चलेगी, इस्लाम की नहीं जदीद टेक्नोलॉजी की चलेगी। क्योंकि जिस जमाने में इस्लाम का जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइंड जिसके पास जितना ज्यादा होगा पहले के नजरियात को बीट करेगा। इस्लाम नजरिया मुस्तफा का नाम। वाह 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 वाह। और 21वीं सदी ईस्वी में बड़े से बड़े माइंडेड पैदा हुए। इसलिए मुसलमानों इस्लाम को छोड़ो, अंधी तकलीफ से बाहर आओ। ये नजरिया है अक्ल की औलादों का, ये नजरिया है कैम्ब्रिज वालों का, ये नजरिया है एपीजे अब्दुल कलाम की औलादों का, ये नजरिया है कॉन्वेंट वालों का, ये नजरिया है सेंट पायस वालों का, ये नजरिया है लिटिल फ्लावर वालों का, ये नजरिया है क्रिश्चियन मिशनरी का। अगर ये नजरिया सामने आता है तो गुलाम जिलानी अजहरी उम्मते मुहम्मदिया की तरफ से एक सवाल करता है। मैं मानता हूं साइकिल के फाउंडर से ज्यादा माइंड था मोटरसाइकिल वाले के पास, उससे ज्यादा
ज्यादा माइंड था फरारी वाले के पास, उससे ज्यादा माइंड था कतर एयरलाइंस के पास। लेकिन हमारा दावा यह है कि अल्लाह ने सबसे ज्यादा दिमाग किसी के अंदर दिया है, सबसे ज्यादा अक्ल किसी के अंदर दी है, सबसे ज्यादा सोचने की ताकत किसी के अंदर दी है, तो वो प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। यकीन न हो तो अल्लामा दहलान ज़ैनी की किताब पढ़े, उसके अंदर लिखा है इन्नल्लाह तआला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ली फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बति रमलिन मिन बैनि रिमालि दुनिया। दुनिया के तमाम ओकला को रेगिस्तान की एक रेत जो नाखून के अंदर 100 रेत आ जाते हैं, उसमें एक रेत जो है, एक रेत, उस एक रेत में दुनिया के तमाम ओकला है, फजला है, नुकबा है, दकातिरा है, ऑक्सफोर्ड वाला है, कैम्ब्रिज वाला है, न्यूटन है, सुकरात है, बुकरात है, अरस्तु है, फिसागोरिस है, केपलर है, जरकाली है, स्टीफन कर्लियोन है, डॉक्टर एल्स सिल्वर है। कयामत तक के तमाम साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम भी, नूह अलैहिस्सलाम भी, मूसा अलैहिस्सलाम भी, ज़करिया अलैहिस्सलाम भी एक जर्रे रेत के बराबर दुनिया के तमाम वकला है, और मुस्तफा की अक्ल दुनिया के तमाम रेगिस्तानों की तरह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। अगर आसान करके बताऊं, जरकाली का जमाना आया, सूरज के बारे में नजरिया पेश किया, बल्कि जिस जमीन पर आप बैठे हुए हैं ना, ये जमीन काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट, गन्ना, चना, बाजरा, मक्का सब देती है। एक बहुत माइंडेड आदमी है जरतुश्त, पीर करम शाह अज़हरी ने शरह बस्त के साथ इसको लिखा है। उसका नजरिया है कि जमीन से अफजल कुछ है ही नहीं, लिहाजा हम जमीन की इबादत करेंगे। ओ क्ले, ओ अर्थ, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन न्यू टेक्नोलॉजी आई, इंसान की अक्ल अपडेट होती है, और जमीन का 50 ग्राम का हिस्सा एक हाथ में ले और 25 ग्राम के पत्थर से मिट्टी को टकराए, तो 50 ग्राम का जो ढेला है ना, वो टुकड़े टुकड़े होके फट जाता, हवाओं में तलील हो जाता है। इंसान ने अक्ल को अपडेट किया और कहा ना, जमीन खुदा नहीं हो सकती, उससे ज्यादा ताकतवर तो पत्थर को देखा है। स्टोन, पहाड़, माउंट एवरेस्ट, गिरनार पहाड़ जूनागढ़ गुजरात में 3000 करोड़ देवी देवता। ओ स्टोन, यू आर आवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। अक्लमंदों ने पहाड़ों की पूजा शुरू कर दी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है। इंसान पहाड़ों की पूजा शुरू कर दिया। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में 10 टन की चट्टान को लोहे की मशीन में डाल दिया जाता है, और लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बना देती है और ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्ल अपडेट होती है और ये कहती है ना, स्टोन बड़ी ताकतवर नहीं है, स्टोन खुदा नहीं हो सकता, लोहा सबसे ज्यादा खुदा है। अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा तू ताकतवर है, हड्डी फसली सब तोड़ देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। चट्टानों को पाउडर बना देता है, हम तेरी पूजा करते हैं। लेकिन लोहे को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर डाल दे, आग की हरारत पर डाल दे, तो आग लोहे को सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर देती है। लोगों ने लोहे को रिजेक्ट कर दिया और नार को सेलेक्ट किया, फायर को सेलेक्ट किया। ओ फायर, यू आर अवर गॉड, और फायर की पूजा शुरू होने लगी, आग की पूजा शुरू होने लगी, आग की इबादत शुरू होने लगी। तू ताकतवर है, नमरूदो, फिरौनो, कारूनो, हामान सबको जला डालता है, तेरे सामने कोई टिक नहीं सकता, लोहा को पिघला देता है, हम तेरी इबादत करते हैं। बरसों आग की इबादत होती रही। आग के शोले नाराए नमरूद के जब आसमान से बातें कर रहे थे, बारिश के चंद कतरात ने बरसकर उसे काफूर में बदल दिया। लोगों ने कहा नहीं, नार थोड़ी खुदा है, आग थोड़ी ताकतवर है, ताकतवर तो वाटर है।
ताकतवर तो पानी है। लोगों ने गंगा यमुना की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने समंदर की पूजा शुरू कर दी, लोगों ने दजला और नील की पूजा शुरू कर दी। मुझे अच्छे से वो हिस्ट्री याद है जिस जमाने में दरियाए नील की पूजा हो रही थी और जिंदा खूबसूरत लड़की की भेंट चढ़ाई जा रही थी, कुर्बानी दी जा रही थी। हजरत उमर फारूक आजम ने खत लिखा था, खत को पढ़ने के बाद दरियाए नील दोबारा भेंट लेने से इनकार कर दिया और आज तक कभी सूखा नहीं है। हासिल ये कि इंसानों ने वाटर की पूजा शुरू कर दी, समंदर की पूजा शुरू कर दी, गंगा यमुना की पूजा आज भी हो रही है। लेकिन सूरज की शुआएं मई जून दिन के 12 बजे सतहे आबे बहर पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाती है और सूरज जब अपनी शुआ को भेजता है, समंदर की छाती पर बैठाता है, तो समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। लोगों ने वाटर को रिजेक्ट कर दिया और सूरज को सेलेक्ट कर लिया है। सूरज तू सबसे बड़ा खुदा है, तू सबसे ज्यादा है, तेरी हजामत सबसे ज्यादा है, तेरा जिस्म सबसे ज्यादा है, तू सबसे बड़ा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लोगों ने सूरज की पूजा शुरू कर दी और साइंटिस्ट ने यह लिखा है सूरज के बारे में 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का जमीन से। जमीन वही नहीं है जो बांका में है, बल्कि ईस्ट से वेस्ट तक, साउथ से नॉर्थ तक पूरी दुनिया में 2 किस्म की जमीन है। एक को क़ारात कहते हैं, दूसरे को मुहीतात कहते हैं। क़ारात को बर्रे आज़म कहा जाता है और मुहीतात को बहरे आज़म कहा जाता है। ये 7 बर्रे आज़म और 7 समंदर मिलकर भी सूरज की हजम के बराबर नहीं है। साइंटिस्ट ने यह लिखा है 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। सिर्फ यही नहीं बल्कि साइंटिस्ट ने यह भी लिखा है 13 लाख जमीन सूरज के अंदर फिट हो सकती है। 13 लाख जमीन सूरज के अंदर। अब सोचे सूरज कितना बड़ा है जब सबसे बड़ा सूरज है। और यही आइंस्टाइन का भी मानना है, न्यूटन का भी मानना है, केपलर का भी मानना है, जरकाली का भी मानना है, स्टीफन कर्लियोन का भी मानना है, सुकरातो बुकरात का भी मानना है, अरस्तु और फिसागोरिस का मानना है कि दिखने वाली दुनिया में सबसे बड़ा सूरज है, इससे बड़ा कोई नहीं है। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड सूरज है। जब सबसे बड़ा सूरज है इसीलिए लोगों ने सूरज की पूजा की और सूरज की रफ्तार को अपोलो कहा जाता है। अपोलो खुदा का नाम है, खुदा की इबादत की जाती है। उस खुदा के पुजारी भी बर्फपोश पहाड़ के अंदर आज भी जिंदा रहते हैं। अपोलो जो टायर कंपनी है, जो हॉस्पिटल का नाम है, दरअसल ये माबूद बातिल का नाम है। अपोलो खुदा सूरज की रफ्तार को कहा जाता है। हासिल ये सूरज सबसे बड़ा है, इबादत सूरज की होनी चाहिए। जब ये माहौल चल रहा था रब्बे कदीर ने 571 ईस्वी में अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बदन से एक बच्चा लफ्ज़े मोहम्मद से मुसम्मा मकाम बैदा पीर के दिन सुबह सादिक मक्के की धरती पर पैदा फरमाया। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मकाम सहबा में उसी सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। ये पलट कहना जवाब था ऑक्सफोर्ड वालों के लिए, कैम्ब्रिज वालों के लिए, सेंट पायस वालों के लिए, सेंट जोसेफ वालों के लिए, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ वालों के लिए, दुनिया के तमाम दकातेरा, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, न्यूटन आइंस्टाइन की औलादों के लिए जवाब था तू सबसे बड़ा सूरज को मानता है। अरे वो तो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरज जब सबसे बड़ा है और वो मुस्तफा का नौकर है तो मुस्तफा कितने बड़े हो। इसीलिए सूरज की इबादत नहीं, लेट्स गो से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अकॉर्डिंग टू माइंड, अक्ल के एतबार से जब नबी से ज्यादा जीनियस कोई नहीं आ सकता है,
फिर कयामत तक इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता है। क्या बात, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। 10th ग्रेजुएशन, BUMS, MBBS, MD, IS, IPS, 95% बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं और हम बहुत खुश है कि हमारा बेटा जीनियस बन रहा है, जदीद टेक्नोलॉजी को पढ़ रहा है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले पढ़ने के बाद एक नजरिया दिया, और वो नजरिया है डॉक्टर एल्स सिल्वर का। नजरिया क्या है? ह्यूमन डिड नॉट कम फ्रॉम अर्थ। इंसान यहां का रहने वाला नहीं है, दे आर कम फ्रॉम अदर प्लेनेट। इंसान दूसरे गोले से आया है, इंसान यहाँ का थोड़ी। हम लोग बांका में रहते हैं मगर यहाँ के रहने वाले नहीं है, हम दूसरी जगह से आए। ये कौन बोल रहा? न्यू टेक्नोलॉजी बोल रही है, अक्ल बोल रही है, डिस्कवरी बोल रही है, ABCD बोल रही है, नर्सरी बोल रही है, LKG UKG 5th 10th ग्रेजुएशन, क्रिश्चियन मिशनरी बोल रही है। इंसान यहाँ का नहीं है। और तकरीबन फैजी साहब 52 दलीलें दी उन लोगों, 52 दलीलें दी कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलीलों में से एक ये है, हमको अगर भूख लगी हो तो खाना खाने के लिए जमीन को फाड़ते हैं, गेहूं का एक दाना डालते हैं, पानी देते हैं, क्लाइमेट्स मुहैया करवाते हैं, कीड़े मकोड़े से बचाते हैं। वो गेहूं का दाना अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी की जुबान में कमजोर इतना कि बारे शबनम को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और तवाना इतना कि धरती की छाती फाड़ के बाहर निकलता है। 20 साल पहले अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी का जुमला था। गेहूं का एक पौधा, नन्हा सा पौधा, बारे शबनम से उसकी शाखें झुक जाया करती है, मगर ताकत तो देखे, जमीन को फाड़ के बाहर वो दाना निकल पड़ता है। बड़ा हुआ, पका, काटे, पिसाए, माँ और बहन ने आटे में पानी डाली, गोला बनाई, रोटी बेली, फिर तवे पे डाली, अब एक रोटी बनी। सेम प्रोसेसिंग सब्जी की, तब जाके इंसान एक लुकमा खाता है। पेट भरने के लिए इतनी मेहनत, जबकि गाय भैंस को तो मेहनत करनी नहीं पड़ती, कुत्ते बिल्ली को मेहनत नहीं करनी पड़ती, चूहा छचुंदर मच्छर खटमल को मेहनत करनी नहीं पड़ती। ये लोग यही के, इंसान वहां से आया है जहां मेहनत नहीं करनी पड़ती है, रेडीमेड खाना मिलता है, तैयार खाना मिलता है। कहां से आया ये नहीं पता उसको, लेकिन ये पता है कि इंसान यहाँ का नहीं। हमको दिन में गर्मी लगती है, AC की रिक्वायर्ड होती है, कूलर की रिक्वायर्ड होती है, फैन की रिक्वायर्ड होती है, साया की रिक्वायर्ड होती है। इसका मतलब इंसान वहां से आया है जहां सूरज का रेडिएशन नहीं। ठंडी लगती है, इंसान रजाई की रिक्वायर्ड करता है, हीटर की रिक्वायर्ड करता है, गद्दे की रिक्वायर्ड करता है, ब्लैंकेट और कंबल की रिक्वायर्ड करता है। इंसान वहां से आया है जहां ये सब की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्लाइमेट बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से होता है। बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए, बैठिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। शायर हिंदुस्तान मोहतरम जनाब असद इकबाल साहब का इस्तकबाल है, वो मेंबर नूर पे तशरीफ लाए, बहुत अच्छी तकरीर। आइए मौलाना असगर साहब, मौलाना असगर साहब, असद साहब किधर लेकर आ जाइए। हाँ बैठ जाइए आप लोग, बैठिए, तशरीफ रखें, बैठ जाइए आप लोग, बैठ जाइए। अरे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। कभी कभी तकरीर मुकर्रिर करता है, रोजाना तकरीर नहीं होती है, बोलता रोजाना है मगर तकरीर कभी कभी होती है, इसलिए सुन लीजिए। बड़ा अच्छा मौजू इन्होंने उठाया है, आप सुन ले। आइए जी, बिस्मिल्लाह। बॉडी का टेम्परेचर, उसका रिक्वायर्ड, यही इस बात पर गम्मास है कि इंसान यहाँ का नहीं है। 52 दलील। मई जून में आप गर्मी में चले तबीयत खराब हो जाएगी, ठंडी में पानी में खड़े रहे चंद घंटे तबीयत खराब हो जाएगी। इंसान यहाँ का नहीं है। कहाँ का इंसान है? ऑक्सफोर्ड वाला बताएगा कहाँ का है, बोले आई डोंट नो। सेंट पायस वाला तू बताएगा कहाँ का, आई डोंट नो।
नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, सीबीएसई वाला बताएगा इंसान का आई डोंट नो। हम चलते हैं दारुल उलूम फैजान अबू बकर सिद्दीक की तरफ। हम चलते हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन सा गो को ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या की तरफ। हम चलते हैं यस्सरनल कुरान वाले की तरफ। हम चलते हैं कुरान मुकद्दस वाले की तरफ। ऐ कुरान तू बता इस्लाम इंसान कहां से आया है? तो कुरान आज नहीं, जब कैम्ब्रिज का नामो निशान नहीं था, ऑक्सफोर्ड वजूद में नहीं आया था, दुनिया के अंदर न्यूटन की औलाद भी नहीं थी, ना न्यूटन पैदा हुआ था, ना आइंस्टाइन पैदा हुआ था। 1400 साल से भी पहले कुरान मुकद्दस लोहे महफूज पर मौजूद है। प्यारे मुस्तफा पर नाजिल हुआ कुरान, उसकी आयत है या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैतु शीतुमा वला तक़रबा हादिही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। जिसके बारे में डिस्कवरी की डॉक्टर एल्स सिल्वर नोबेल प्राइज मालिक हो गया, दुनिया में जदीद साइंसदानों में उसका शुमार हो गया कि इंसान इस प्लेनेट का नहीं दूसरे गोले से आया है। जिस गोले से आया है ये ना न्यूटन की औलाद बता सकी, ना आइंस्टाइन की औलाद बता सकी, ना ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज वाले बता सके, ना एबीसीडी वाले बता सके, ना एपीजे अब्दुल कलाम वाले बता सके, बल्कि अलिफ बा ता सा वालों ने 1400 साल पहले बता दिया। इंसान जिस गोले से आया है उस गोले का नाम जन्नतुल फिरदौस। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। साबित क्या हुआ? दिया इज नो पर्सन कैन ओवरटेक इस्लाम। इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। एक और एग्जांपल दूं मैं। 1856 ईस्वी एक साइंटिस्ट पैदा होता है वियना में। उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। 25 साल पढ़ाई किया उसने। इट इज बिग सिटी इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यहां है वियना यूनिवर्सिटी। और 25 साल पढ़ाई करने के बाद दुनिया को यह बताया कि इंसान की बॉडी में 3 चीजें हैं। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो, ये क्या होता है? पान की दुकान पर आपने पान खाया या चाय की दुकान पर चाय पी और भीड़ बहुत ज्यादा लगी हुई थी। चाय पीने के बाद सोचा 10 रुपया दूं या नहीं दूं। भीड़ ज्यादा लगी हुई, निकल लेता हूं, देखेगा थोड़ी। यह है आईडी। कुछ दूर जाने के बाद ख्याल आया यार ये 10 रुपया हराम का मेरी जेब में रह जाएगा, मेरी बीवी बच्चे खाएंगे, चल को वापस कर देता हूं। अगर आप घर चले गए, यह है ईगो, और जाके वापस 10 रुपया दे दिया, यह है सुपर ईगो। आईडी, ईगो, सुपर ईगो। समझ में आ गई बात? नोबेल प्राइज 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ा। कौन सी लाइन वाला आदमी था? एबीसीडी वाला। BUMS, MBBS, MD वाला, IS, IPS, SP, कलेक्टर बनने वाली लाइन का आदमी सिगमंड फ्राइड कब पैदा हुआ है? 1856 ईस्वी में। ठीक इसी साल अल्लाह ने हिंदुस्तान में एक साइंटिस्ट को पैदा किया, और वो हिंदुस्तान का साइंटिस्ट एबीसीडी में नहीं गया, अलिफ बा ता सा वाला घर में पैदा हुआ। और कमाल की बात यह है कि दारुल उलूम में भी नहीं गया, बल्कि हैरत की बात यह है कि 2.5 साल की उम्र है, सामने से तवाइफ गुजर रही है। 2.5 साल के बच्चे ने दामन को उठाया और आंखों को छुपा लिया। तवाइफ ने कहा वाह रे बच्चे, जिसे छुपाना चाहिए था उसे खोल दिया, और जिसे खुला रखना था उसे छुपा लिया। वो 2.5 साल का बच्चा बोलता है खातून सुन, पहले नजर बहकती है, तब दिल बहकता है, तब नफ्स खता करता है।
नजर, दिल, नफ्स, ये 3 किस्में कर दिया 2.5 साल के बच्चे ने। वो 25 साल पढ़ा वियना यूनिवर्सिटी में सिगमंड फ्राइड, ABCDEFGH नर्सरी LKG UKG पहली दूसरी तीसरी और 10वीं 12वीं, उसके बाद PhD किया और 25 साल के बाद ये छोड़ दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, ID, ईगो, सुपर ईगो। इसी 3 चीज को अलिफ बा तासा वाले ने 2.5 साल की उम्र में बता दिया। इंसान के बदन में 3 चीजें हैं, नजर, दिल, सतर। ये 2.5 साल का बच्चा कोई और नहीं, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में पैदा होने वाला नकी अली खां का बेटा इमाम अहमद रजा खान। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी, दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। तबीयत खराब हुई, इंसान की तबीयत खराब होती है, एक्सीडेंट होता है, अगर चमड़ी कट जाए तो डॉक्टर के पास जाए। डॉक्टर बोलेगा नीडल, टाके। कौन? ABCD वाला, कॉन्वेंट वाला, सेंट पायस वाला, BUMS, MBBS, MD, DA। नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन एंड हाइड्रोजन। और अगर हड्डी टूटती है आपकी तो ABCD वाला जानते क्या बोलेगा? एक्सरा, POP, कॉटन एंड बैंडेज, कैल्शियम मेडिसिन एंड पेन किलर, और 90 दिन की वारंटी देगा, गारंटी वो भी नहीं देगा। चमड़ी कटे या हड्डी टूटे ये प्रोसेसिंग है ABCDEF वालों की। अहमदाबाद की धरती है, मुफ्ती मुजीब अशरफ जिंदा है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी आज भी लाइव मौजूद है। ड्राइवर के दाहिने गेट पर मुफ्ती मुजीब अशरफ हाथ रखे हुए थे। ड्राइवर ने दरवाजा लगाया, बेखबरी में उंगली कटती है। किनकी? मुफ्ती मुजीब अशरफ की। खून बहने लग जाता है। मुफ्ती आजम हिंद अंदर थे। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी से कहा मेरे मौलाना को बुलाओ। मुफ्ती मुजीब अशरफ को तलब किया गया। कटी हुई उंगली, चमड़ी कटी हुई है, खून निकल रहा। नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये प्रोसेसिंग है ऑक्सफोर्ड की, कैम्ब्रिज की, BUMS की, MBBS की, MD की। मगर ये अलिफ बा तासा वाला मुफ्ती आज़म हिंद आला हजरत के शहजादे कटी हुई उंगलियों को अपनी तमाम उंगलियों के बीच में रखा, कटी हुई उंगली को उंगलियों के बीच में रखा और अलिफ बा तासा का कमाल दिखाया। कुरान मुक़द्दस जो दारुल उलूम फैज़ान अबू बकर सिद्दीक में 19 तलबा के सीने में उतार दिया गया है, उस कुरान की एक आयत है, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। पढ़ते गए, दम करते गए। इस आयत का मतलब क्या है? जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ? जख्मों को तुम भरते हो या मैं भरता हूँ? अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून, अम अबरमु अमरन फइन्ना मुबरिमून। अल्लामा कमरुज़्ज़मा आज़मी शाहिद है और वो कटी हुई उंगली खुद मैंने अपने सर की आंखों से मुफ्ती मुजीब अशरफ के हाथों में देखा और मैंने उसका बोसा भी लिया। मैंने खुद पूछा भी, हजरत आपके साथ जो ये वाकया हुआ था हकीकत क्या है? कहा बिल्कुल हकीकत है। पता ये चला जो चमड़ी कट जाती है, नीडल, टाके, स्टेजिंग थ्रेड, निग्लोकैन, हाइड्रोजन, ये ABCDEF बोलता है। दारुल उलूम फैज़ान अबू बकर सिद्दीक का पढ़ने वाला कुरान की ये आयत पढ़ता है और दम करना शुरू करता है। तमाम मेडिसिन एक तरफ है, कुरान मुक़द्दस की आयत सब पे भारी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फैज़ान दारुल उलूम सैयदना अबू बकर सिद्दीक, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। मेरे भाई बहुत अच्छा है, खूब पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग।
अपने बच्चों को खूब इंग्लिश में भेजे, खूब इंजीनियर, करेक्टर, डॉक्टर बनाए। मगर मेरा ये कहना है कि दारुल उलूम फैजान मिल्लत से, अपने फैजान अबू बकर सिद्दीक से अपने बच्चे को अरबी उर्दू जरूर पढ़ाए, क्योंकि बच्चा अगर बगैर अरबी उर्दू के डॉक्टर बनेगा तो वो जाकिर नायक बन जाएगा। और अरबी उर्दू अगर दारुल उलूम फैजान अबू बकर से पढ़ के बनेगा तो डॉक्टर अमीन मियां बनेगा, डॉक्टर अशरफ मियां बनेगा, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बनेगा। डॉक्टर बनाए, मगर अरबी उर्दू लाजिम। और मैं ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए पावर बता रहा हूं आपको, पावर, अलिफ बा ता सा का पावर। एक माँ जुड़वा बच्चा जनती है, सर 2, हाथ 4, पांव 4, कमर दोनों की जुड़ी हुई है, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है। ABCD वाला क्या करूं बता? का ऑपरेशन। BUMS, what are you thinking about it? का ऑपरेशन। MBBS, said operation. DMMD, replied operation. IAS, IPS, SP, कलेक्टर, तेरी क्या राय है? बहुत कॉन्वेंट से पढ़ के इतरा रहा तू। का ऑपरेशन। MD सही बोल रहा, DM सही बोल रहा, उसकी बात मान लो। सबने कहा ऑपरेशन ऑपरेशन ऑपरेशन। वहीं पर फैजान अबू बकर सिद्दीक की दरसगाह से तरबियत याफ्ता एक इमाम है। गांव वालों ने उस इमाम साहब से जाके पूछा, इमाम साहब फला के यहाँ जुड़वा बच्चा पैदा हुआ, एक जिंदा है दूसरा मुर्दा है, डॉक्टर लोग ऑपरेशन बोल रहे हैं, आपकी क्या राय है? कहा हराम हराम हराम। साइल कंफ्यूज, हजरत ये क्या कह रहे हैं आप? यू हैव एनी पेन किलर, यू हैव एनी मेडिसिन, यू हैव एनी आइडियाज, यू हैव एनी सोल्यूशन, यू हैव एनी डोज, यू हैव एनी डिग्री ऑफ मेडिकल डिपार्टमेंट? आप कह रहे हैं हराम हराम हराम, कैसे? कहा यस आई सेड हराम हराम हराम। और वो गांव वाले इतने अच्छे थे जो इमाम साहब की बात मानते थे। इमाम साहब ने कहा 2 गड्ढे खोदो, एक में मुर्दा को रखो, दूसरे में जिंदा को रखो। गांव वालों ने इमाम की बात मान ली, क्योंकि गांव वाले इमाम के पीछे सिर्फ फज्र में नहीं रहते थे, बल्कि फज्र से लेकर जोहर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम की सिफत में रहते थे। जोहर से लेकर असर तक इक्तदईतो बिहादल इमाम, असर से लेकर मगरिब, मगरिब से इशा, रात में सोते भी थे तो इमाम के बताए हुए तरीके पर सोते थे। वो कौम कूफी कौम नहीं थी, वो कौम आज की तरह सिर्फ फज्र में इमाम, उसके अलावा गुलाम, ये नजरिया नहीं था। वो कौम अपने इमाम को इमाम जानती थी, पेशवा जानती थी, रहनुमा जानती थी, और उनके इशारे पर अपने सर को हथेली पे लिए कुर्बान करने को तैयार होती थी। इमाम साहब ने मसला बता दिया, 2 कब्र खोदो, एक में मुर्दा दूसरे में जिंदा। मुर्दा के ऊपर मिट्टी डाल दो, जिंदा को कब्र में दूध पिलाओ। गांव वालों ने 2 कब्र खोद ली, एक में डाल दिया मुर्दा को, उसके ऊपर मिट्टी डाल दी, और जिंदा को कब्र में वॉचमैन लगा के दूध पिलाना शुरू कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, चंद दिनों के बाद में मिट्टी ने अपना काम कर दिया, जिंदा को मुर्दे से अलग कर दिया, जिंदा को कब्र से निकाल लिया गया। ये मसला जिस इमाम ने बताया था, वो साबित का बेटा नुअमान 80 हिजरी में कूफा में पैदा होने वाले इमाम आजम अबू हनीफा। अरे वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत इमाम आजम अबू हनीफा, हजरत अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी। और बनाए, खूब बनाए डॉक्टर, खूब बनाए इंजीनियर, खूब 12वीं 10वीं करवाए। मैंने बहुत सारे लोगों से कहा हाँ भेज दूंगा ना, 10वीं मेरा बेटा पास कर लेना, भेज दूंगा मैं, मदरसे में भेज दूंगा मैं, दीनी तालीम दूंगा मैं। मेरे भाई, स्वीडन में कुरान जलाया जा रहा है, और दारुल उलूम फैजान अबू बकर वाला कुरान को 19 हाफिजों के सीने में उतार रहा है। वो जला रहा है बर्बाद करने के लिए, और ये उतार रहा है बचाने के लिए। वो तबाह बर्बाद करने के लिए, और ये तहफ्फुज़ व बका के लिए। और
कुछ लोग 1 साल, कुछ 2 साल, कुछ 3 साल। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान का हिफ्ज कर लिया था। जानते हैं उसका नाम क्या है? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। 3 महीने में। एक और आदमी का नाम जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिए, इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु। एक और आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 3 महीने में पूरे कुरान को हिफ्ज कर लिए, और वो भी घूम घूम के एंजॉय करके, आजादी की जिंदगी में नहीं बल्कि जेल के अंदर 3 महीने में हाफिज कुरान बने। जेल के अंदर। दुनिया उसको मुजद्दिद अल-फसानी के नाम से याद करती है। जेल के अंदर एक दुनिया, हिंदुस्तान में मशहूर बहुत बड़ी किताब लिखी गई है जेल के अंदर। उस किताब का नाम है मोमिन की नमाज। ये किताब जेल में अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी ने लिखी है। दुनिया के अंदर एक और अरबी में एक किताब फेमस है अल मबसूत, जो 20 जिल्दों में फिक़ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिक़ह हनफी है। ये भी जेल के अंदर लिखी गई है। 12 साल में जेल में इस किताब से इमला कराई गई, और इस किताब को जिसने लिखवाया वो शमसुल अइम्मा सरखसी है। 12 साल कुएं के अंदर, जेल के अंदर से किताब लिखा। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूं जो सिर्फ 7 दिन में हाफिज कुरान बन गए। असद भाई, 7 दिन में शुअरा की दुनिया में अपने अशआर से रद्द सुलह कुल्लियत करने वाले को हिंदुस्तान और गैर हिंदुस्तान में असद इकबाल के नाम से याद करते हैं। अशआर के जरिए रद्द सुलह कुल्लियत करने वाले, 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला। वो गए इमाम साहब के पास, इमाम साहब मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। कहा जाओ कुरान याद करके आओ पहले। वो गए और 7 दिन के बाद फिर आ गए। बोले हजरत मैं अल्लामा बनना चाहता हूं। मैंने कहा ना कुरान याद करके आओ। अच्छा, उस जमाने में जो अल्लामा होता था वो हाफिज कुरान भी होता था। ये कम नसीबी हमारे हिंदुस्तान की कि हिफ्ज की लाइन ही अलग कर दी गई है, वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है, तरावी के लिए नहीं हुआ है। अरे वाह वाह वाह। इसीलिए आज भी जामे अजहर मिस्र में हिफ्ज का कोर्स नहीं होता है, बल्कि वहां जो माहद है उसमें 2 पारे ऊला में, 2 पारे फिर सानिया में, फिर सालिसा में, इस तरह आलिम की दस्तारबंदी होती है, तो साथ में हाफिज कुरान भी हो जाता है। जिस तरह नहव और सर्फ का सब्जेक्ट है, इसी हिफ्ज का सब्जेक्ट है। उसका ये कहना कि ये अलग से कोर्स थोड़ी है। हाफिज तो जाहिल होता है ना, कुल्लू हाफिजिन जाहिल हो, इसका कोर्स तो अलग से नहीं होता। मगर ये कम नसीबी है कि हमारे यहाँ लोगों ने हिफ्ज का कोर्स अलग किया। उसकी वजह यह है कि लोगों ने आलिम के लिए टाइम देना कम शुरू कर दिया कि नहीं, आलिम 9 साल का कोर्स हम नहीं करेंगे। तो उलमा ने दीन की हिफाजत की खातिर कम से कम सोचा कुरान की हिफाजत तो होगी, क्योंकि परवीन तो गरिया फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। वसीम राबजी फिर आएगा, फिर कुरान को डैमेज करेगा। तो उलमा ने ये सिस्टम राइज किया और वो चल रहा है। वरना हकीकत में कुरान का वजूद दलाइल के लिए हुआ है। मुझे अच्छे से याद है, मिस्र के एयरपोर्ट पे जब मैं उतरा था तो वहां टैक्सी ड्राइवर को कहा कि हमें जामे अजहर जाना है, और वो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा है और रमजान का टाइम। मैंने कहा तलस्त बिस्वाई, तूने रोजा नहीं रखा, अब अन्नका मरीज या बीमार हो तो। जानते वो टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है? ला 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 हिनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। ये टैक्सी ड्राइवर पढ़ते सुनाता। मैं समझ गया जामे अजहरी पहुंच चुका हूं। टैक्सी ड्राइवर कुरान की दलील देता है कि अगर बीमार हो जाओ तो बाद में उसकी कज़ा करो। मैं आपसे पूछूं रोजा की दलील क्या है तो आपको नहीं पता होगा, और वहां बीमारी में रोजा का क्या हुक्म है, कुरान की आयत से उनको दलील याद है। यही फर्क है हमारे हिंदुस्तान में अरब कंट्री में। 7 दिन में हाफिज बन के आने वाला। तुमने याद कर लिया पूरे कुरान को? बोले हाँ हजरत याद कर लिया पूरे कुरान को। का अलिफ लाम मीम से वन्नास तक याद कर लिया? बोले हाँ हजरत याद कर लिया। अब मैं आलिम का कोर्स शुरू करना चाहता हूँ। इमाम साहब ने आलिम का कोर्स शुरू करवाया। वो 7 दिन में हाफिज कुरान बनने वाला हजरत इमाम मोहम्मद रदी अल्लाह ताला अन्हु, और वो इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु। 7 दिन में। एक ऐसे आदमी को जानता हूं मैं जो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। 7 घंटे में हाफिज कुरान बने। उनको किसी ने कह दिया हाफिज साहब, हाफिज साहब। उन्होंने सोचा यार मैं तो हाफिज हूं नहीं, बट ही सेड ही कॉल्ड हाफिज साहब।
अब मैं क्या करूं, उसको मोनू भाई 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 हाफिज मत बोलना मुझको, या फिर उसकी बात सच कर दिखाओ। दो ऑप्शन थे उसके पास, या तो उसको रोक दूं या उसकी बात सच कर दूं। उसने सोचा रोकू नहीं, उसकी बात सच कर देता हूं। और पहला पारा खोला, एक बार पढ़ा और याद हो गया। दूसरा पारा खोला और एक बार पढ़ा और याद हो गया। और सिर्फ थोड़ा बहुत अटक के याद नहीं हुआ, बल्कि जाके एक बार पढ़ने के बाद तरावी भी पढ़ाना शुरू कर दिया उसने। तीसरे दिन तिलकर रुसुल याद, लन तनालू याद, एक बार पढ़ा, वल मुहसनात याद, ला युहिब्बु याद, व इदा समिअू वलौ अन्ना क़ाला अल मला व अलमू यअतदिरुन व मा मिन दाब्बा व मा उबर्रियु रब्बमा सुब्हानल्लज़ी क़ाला अलम इक़तरब क़द अफ़लह। एक बार वो पारा पढ़ते गए और याद होता चला गया। उनके पढ़ने के टाइम को जोड़ा गया तो सिर्फ 7 घंटे में हाफिज कुरान बनने वाला ये कोई और नहीं, ताजुश शरिया का नाना दादा 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में नकी अली खां की पीठ से पैदा होने वाला, सुन्नियों की शान, इस्लाम की जान, अबू बकर सिद्दीक का फैजान, हजरत इमाम अहमद रजा खान। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आए है वाह वाह वाह, अरे वाह वाह। फतावा रज़विया के मुकद्दमा में लिखा हुआ है, कान हुआ अहफज़ु बअदल बुखारी, इमाम बुखारी के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग था तो वो हजरत इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला। हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान। आखिरी पॉइंट, अहले सुन्नत व जमात, ये तो समझ में आ गया, इस्लाम को कोई ओवरटेक नहीं कर सकता। अब इस्लाम के दावेदार तो बहुत है, इसलिए अहले सुन्नत व जमात की क्या पहचान, उसका हवाला में आज की तारीख से नहीं 1300 साल पहले इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया, अहले सुन्नत व जमात की क्या पहचान है, तो वो फरमाते हैं तफदीलुल शेखैन, हुब्बुल खतनैन, मसहुल खुफ़ैन। अहले सुन्नत व जमात की 3 पहचान है। सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानना, उस्मानो अली से मोहब्बत करना और मोजे पे मसह पर ईमान रखना। गौर कीजिएगा, 1300 साल पहले क्या पहचान बताई है, सबसे अफजल अबू बकर उमर को मानना। ये इमाम आजम ने जवाब दिया 1300 साल पहले, और यही जवाब आज के सरवर चिश्ती के गाल पर तमाचे की शक्ल में, कामरान चिश्ती के गाल पर थप्पड़ की शक्ल में, ये मरदूद अजमेर के नाजायज मुजाविर राफजी बोलते हैं अमीर मुआविया जहन्नमी है माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरत अली को सबसे अफजल बताते माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। 1300 साल पहले इमाम आजम ने बताया दुनिया में तमाम सहाबा से अफजल, नबी के बाद पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु। और हो सकता है आपसे कोई राफजी ये बोले नहीं नहीं, खैबर के किले के दरवाजे को किसने उखाड़ के फेंका, हजरत अली ने, तो सबसे ज्यादा ताकतवर वो हुए। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, किसने कहा, किसके बारे में है, नबी ने कहा हजरत अली के बारे में। तो सबसे बड़े अल्लामा हजरत अली है और सबसे बड़े बहादुर भी हजरत अली है, तो सबसे अफजल होगा ना। ये जवाब कौन देगा, राफजी। अब सुन्नियों का जवाब सुनो, अहले सुन्नत व जमात का जवाब सुनो, और ये जवाब गुलाम जिलानी अजहरी फतावा रज़विया से नहीं देगा, गौसे आजम की किताब से नहीं देगा, ख्वाजा गरीब नवाज की किताब से नहीं देगा। गुलाम जिलानी अजहरी इमाम आजम, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद बिन हंबल की किताबों से भी नहीं बताएगा। सीधा मैं हजरत अली से पूछ लेता हूँ, हुजूर आपसे मोहब्बत के झूठे दावे करने वाले सहाबा पर लान तान कर रहे हैं, आप ही बताइए सबसे बड़े बहादुर कौन और सबसे बड़े अल्लामा कौन। हजरत अली जवाब देते हैं, हुआ आलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक है। बहुत भारी दलील देने जा रहा हूं मैं, सबसे बड़े बहादुर
कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। ये कौन बोले? हजरत अली। हजरत हजरत खैबर के किले के दरवाजे को आपने अकेले उखाड़ के फेंका है। 40 लोग उसको खसका रहे थे तो वो खसकने का नाम नहीं ले रहा था, मगर आप कह रहे बहादुर हजरत अबू बकर है। कैसे? हजरत अली जवाब देते हैं, सुनो, जंगे बद्र का मामला है, हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है। हम लोग कुफारे मक्का से लड़ रहे हैं, कुफारे मुशरिकीन मक्का से लड़ाई में मसरूफ है। हम में हर सहाबी के मद्दे मुकाबिल कोई ना कोई काफिर है, हमारे टारगेट पर कोई ना कोई काफिर है, मगर कुफारे मक्का का टारगेट मुस्तफा है, मुशरिकीन मक्का का वांटेड मुस्तफा है। 950 कुफार मुशरिकीन है और वो ये सब चाहते हैं कि मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। हमारे टारगेट पर काफिर है, मगर अबू जहल के टारगेट पर मुस्तफा है, उतबा के टारगेट पर मुस्तफा है, शीबा के टारगेट पर मुस्तफा है। 950 कुफार मुशरिकीन में हर एक निशाना बनाए हुआ है, अपने नेज़े को नबी की तरफ, अपने तीर को नबी की तरफ, अपनी बर्छी को नबी की तरफ, ताकि मोहम्मद का खात्मा कर दिया जाए माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब वहां सवाल पैदा हुआ, 950 का टारगेट मुस्तफा है, मुस्तफा की हिफाजत के लिए कौन रहेगा? हजरत अली फरमाते हैं, मा दना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर सिद्दीक। हम में 313 थे, नबी की हिफाजत के लिए कोई आगे नहीं बढ़ा, हम में कोई आगे बढ़ा है तो वो अबू बकर सिद्दीक की जात है। पता क्या चला? हम में सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक और सबसे बड़े अल्लामा है। इसकी क्या दलील है ना दलील भाई साहब? ये किताब देख रहे हैं आप, मेरी डायरी है, इसमें मैं लिखता हूं 4 लैंग्वेज में, उर्दू, अरबी, इंग्लिश, फारसी। इसमें क्या लिखा है कौन बताएगा? जो पढ़ेगा और जो जितना करीब से पढ़ेगा उतना ही बताएगा। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज और 4 लैंग्वेज आती होगी वही बताए। दूर से कोई नहीं बोल सकता इस डायरी में क्या क्या है मैं जानता हूं, नहीं, उसे पढ़ना पड़ेगा। अब सुनिए, इल्म किसको कहते हैं? ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज वाले को आलिम नहीं कहा जाता है, बल्कि मैं ये कहता हूं जो एमडी और डीएम बन के आ जाता है उसको गुस्ल के फराइज नहीं मालूम होते हैं। गुस्ल के फराइज तो अनवार शरीयत फैजान अबू बकर सिद्दीक में बताया जाता है। साबुन तो वो बना सकता है मगर गुस्ल के फराइज नहीं बता सकता है, और साबुन बनाने से पाक नहीं होता इंसान जब तक वो गुस्ल के फराइज नहीं अदा करता है, जब तक वो गुस्ल के। और जो डॉक्टर अपने आप को नहीं पाक कर सकता वो मरीज को घास ठीक करेगा। इसलिए समझे, जरा समझे, इल्म किसको कहते हैं? इल्म नाम है प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानना। नबी को जो जितना जानता है उतना ही बड़ा अल्लामा है। नबी को जितना जानता है, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, यही वजह है कि अगर सिर्फ फतावा रज़विया नहीं, हदाई के बख्शिश के तमाम अशार नहीं, सिर्फ मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम आप पढ़े ना, 150 से ज्यादा अशार है और 150 से ज्यादा अशार में नबी के हर पहलू को बयान कर दिया गया है। आँख, कान, नाक, दंदान, पहलू, अमामा, नाखून, टखना, घुटना, पेट, शिकम, कमर, जान, नबी के हर पार्ट को बयान किया गया। ये मरदूद पाबंदी लगाता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, नबी के नॉलेज पर पाबंदी है ये। और जो सहाबा का गुस्ताख हो उसका ईमान काहे का भाई साहब? इसका ईमान काहे का? इल्म नाम है मुस्तफा को जानने का, और जो नबी को जितना ज्यादा जानेगा उतना ही बड़ा अल्लामा है। जितना ज्यादा नबी को जाना उतना ही बड़ा अल्लामा है। और 1,25,000 सहाबा में नबी को सबसे ज्यादा किसने पहचाना? तलहा ने नहीं, हंजला ने नहीं, जुबैर ने नहीं, अबादिल अरबा ने नहीं, अली ने नहीं, उमर ने नहीं, उस्मान ने नहीं, बल्कि सफर और हजर में, खलवत और जलवत में सबसे ज्यादा नबी के साथ रहने वाला कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक है। इसलिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से बड़ा अल्लामा कोई नहीं। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा, तमाम साहबा में सबसे अफजल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए जो लोग हजरत अली को अफजल मानते हैं
सहाबा की तौहीन करते हैं। अभी कुछ लोग क्या हो गया है, हमारे यहाँ भी हो सकता है, अमीर मुआविया को गाली दे रहे हैं माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और इसमें गिरफ्तार है उबैदुल्लाह खान आज़मी भी, मकबूल सालिक भी, ताहिरुल पादरी भी, और अजमेर के कामरान भी, गुलाम सरवर भी, अमीर मुआविया को गाली देने वाला माज़ल्लाह। जबकि साफ लफ्जों में बुखारी में आया, इज़ा ज़ुकिरा अस्हाबी फअमसिकू, जब मेरे सहाबा की बारी आए तो जुबान पर लगाम दो, लगाम। सिर्फ यही नहीं आया, बल्कि ये मरदूद लोग क्या बोलते हैं, अमीर मुआविया की फजीलत में तो कोई बात ही नहीं ना, हदीस में कोई बात ही नहीं है ना, कुरान में। उन नाहंजारों से मैं ये कहूंगा, अगर तूने हदीस पढ़ी होती तो तुझे पता होता चादर बेचने से फुर्सत नहीं मिलती है, और जो लोग ज़ियारत करने जाते हैं उसकी गर्दन को जबरदस्ती झुकाकर पैसे वसूल करने, गुंडागर्दी, दादागिरी, हरामखोरी और अय्याशी से फुर्सत मिले, तब तुझे पता चलेगा बुखारी में क्या है। बुखारी में क्या है यह जानने के लिए फैजान अबू बकर सिद्दीक में आना पड़ेगा, दारुल उलूम अहले सुन्नत में घुटने टेकने होंगे। और हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुहद्दिस का नाम है हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा दामजिल्लहु अलैना। बुखारी में क्या है ये उनसे पूछो, वो बताते हैं। बुखारी में आया है हजरत अमीर मुआविया के बारे में, फइन्नहु फकीहुन। दूसरी जगह आया फइन्नहु साहिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फकीह भी है, वो सहाबी भी है। बताओ मुझे, सहाबी से अफजल कोई फजीलत हो सकती है? करोड़ों गौस मिलके भी किसी सहाबी के पांव के धूल का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। करोड़ों मुजद्दिद मिल जाए, वो किसी सहाबी की तरह नहीं हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, कुरान को लिखने वाले नबी नहीं है। कुरान नबी ने नहीं लिखा, हदीस नबी ने नहीं लिखा, बल्कि तारीख ये बताती है नबी ने पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लफ्ज लिखा है, और उस लफ्ज का नाम है अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह जो कभी नहीं लिखे, और अब्दुल्लाह लिखना, अल्लामा अरशदुल कादरी कहते हैं अब्दुल्लाह लिखना भी नबी का मोजज़ा है, क्योंकि इससे पहले कभी नहीं लिखा था। सिर्फ एक लफ्ज लिखा अब्दुल्लाह। पूरा कुरान किसने लिखा? पूरी हदीस किसने लिखी? पूरा कुरान लिखने वाले 14 सहाबा है, 14 सहाबा। और 14 सहाबा में से एक सहाबी हजरत अमीर मुआविया भी है। अमीर मुआविया, कुरान लिखने वाले अमीर मुआविया। मैं कामरान चिश्ती से कहूंगा, गुलाम सरवर से कहूंगा, मकबूल सालिक से कहूंगा, अमीर मुआविया के गुस्ताखों से कहूंगा, अगर तू अमीर मुआविया को जहन्नमी कहता है तो बता, कुरान पढ़ना छोड़ दे, क्योंकि कुरान को जहन्नमी नहीं लिख सकता। अमीर मुआविया ने कुरान लिखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सहाबा जन्नती है। अगर तू उन्हें जहन्नमी कहता है, तुझे कुरान पढ़ने का हक नहीं है। सूरह बकरा भी छोड़ दे, माइदा भी छोड़ दे, रात भी छोड़ दे, क्योंकि ना जाने कौन सी सूरत अमीर मुआविया ने लिखी है, कौन सी आयत अमीर मुआविया ने लिखी है। अजमेर के मुजाहिरों, कुरान पढ़ने का तुझे हक नहीं है। कुरान पढ़ने का हक अहले सुन्नत व जमात को है, जो तमाम सहाबा को सर के ताज मानते हैं। मेरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाहिल अज़ीम, अहले सुन्नत व जमात की पहचान 1300 साल पहले इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। हम तमाम सहाबा को जन्नती मानते हैं। वकुल्लुम वअदल्लाहुल हुस्ना कुरान में आया, असहाबी कन नुजूम हदीस में आया, और कोई सहाबी उनको खाती कहना, जैसा कि उबैदुल्लाह खान आज़मी ने कहा, काश वह हाफिज़े मिल्लत से पढ़ लिया होता, दरसे निजामी कर लिया होता, तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती और बदमजहबों के साथ हाथ नहीं मिलाता। दरसे निजामी पढ़ लिया होता। मेरे भाई, अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ओरिजिनल इस जमाने में वही है जो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं, जो मसलके आला हजरत में लिखा हुआ है। और मसलके आला हजरत का मेयार फतावा रज़विया शरीफ है। इसलिए अपने यहाँ मकतब में अरबी के साथ उर्दू भी पढ़ाएं, लाजिम करार दे, सब कुछ पढ़ाएं। और खुसूसन बहुत आसान फार्मूला देके जा रहा हूं, माँ और बहनें जब प्रेग्नेंट हो तो गाली हरगिज उनके सामने नहीं बके, क्योंकि स्टेफन कर्लियोन साइंटिस्ट ABCD वाले ने यह डिस्कवरी की है कि अगर कोई गाली बकता है तो बच्चा माँ के पेट ही में गाली याद कर लेता है।
और जब वो बड़ा होता है तो वही गाली बकता है जो बाप गाली ज्यादा बकता था, वही लफ्ज यूज करता है जो बाप ज्यादा यूज कर रहा था। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो आप लोग गाली नहीं बकेंगे, शराब पी के नहीं जाएंगे, गुटखा नहीं खाएंगे, डीएनए इफेक्टेड होता है उनके सामने, प्रेग्नेंट हामिल औरत के सामने। तीसरी खास बात, हराम लुकमा एक भी नहीं जाना चाहिए, वरना जिसके पेट में बच्चा है और बाप ने हराम की ग़िज़ा खिलवाई, वो बच्चा अल्लाह का वली नहीं होता है, अल्लाह का वली नहीं होता, ये याद रखिएगा। नुतफ़े हराम से जो बच्चा हो वो नबी का गुस्ताख होता है, और लुकमे हराम से जो बच्चा हो वो वली का गुस्ताख होता है। इसलिए माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो तो हरगिज हरगिज न गुटखा, न गाली, न शराब और न लुकमे हराम, परहेज करे, खास तौर से 9 महीने तक। ऐसे हराम खाना तो हमेशा हराम है, मगर नस्लें बर्बाद न हो, इसलिए 9 महीने। और जब स्टेफन कर्लियोन ने ये डिस्कवरी की कि गाली दिया बाप ने, माँ ने सुना, पेट में बच्चा है, उसने गाली याद कर ली, अगर ये बात हक है और यकीनन हक है तो फिर ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? सीधे माँ और बहनें प्रेग्नेंट हो उन्हें दे मोबाइल, एंड्रॉइड वाला, यूं भी चलाती है, मानती तो है ना, उन्हें एंड्रॉइड मोबाइल दे और फिर ये कहे इस पे बोलो वैस रजा कादरी कलाम आला हजरत, तो आ जाएगा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं। उन्हें बोले, वो बोले असद इकबाल कलाम आला हजरत, तो वो आ जाएगा सुबह तैबा में हुई बटता है बड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। उसे बोले यूट्यूब में जाकर कारी अब्दुल बासित सूरह यासीन, तो सीधे सूरह यासीन की तिलावत शुरू हो जाएगी। बच्चा माँ के पेट में है, माँ कुरान मुकद्दस की तिलावत सुन रही है, कलाम आला हजरत सुन रही है। ऐसी सूरत में जब बच्चा पैदा होगा तो वो गुस्ताखे सहाबा नहीं पैदा होगा, बल्कि उशाक़े मुस्तफा पैदा होगा। ये करना है हम, और ये नहीं सोचिएगा कि हम क्या कर सकते हैं ना। One man can change the world, only one man, एक आदमी 5 मार्च 1925 में हिंदुस्तान में पैदा होता है। एक आदमी 5 मार्च 1925 में लंदन में वर्ल्ड इस्लामिक मिशन बनाता है, एक आदमी है सिर्फ। कनाडा में दारुल उलूम अलीमिया बनाता है, अमेरिका में जामिया मदीनतुल इस्लाम बनाता है, वही एक आदमी अकेला टाटा में मदरसा फैजुल उलूम बनाता है, दिल्ली में जामिया हजरत निजामुद्दीन औलिया बनाता है, पटना में इदारा शरिया बनाता है, बेंगलोर में जामिया हजरत बिलाल बनाता है, कलकत्ता में दारुल उलूम जियाउल इस्लाम टिकियापारा हावड़ा बनाता है। अकेला वो आदमी 5 मार्च 1925 शाह अब्दुल लतीफ की पीठ से बलिया में पैदा होने वाला हाफिज मिल्लत की आंख, कान, नाक, धड़कन अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमा व रिदवान है, एक आदमी। इसलिए हमें 1000 गुलाम जिलानी अजहरी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। 1000 हम्माद रजा मुरादाबादी की जरूरत नहीं, एक अल्लामा अरशदुल कादरी की जरूरत है। और ये अल्लामा अरशदुल कादरी फैजान अबू बकर सिद्दीक में पैदा होता है, इसलिए अपने बच्चे को मदरसे में भेजे। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ असबिया, तअस्सुब, तनफ्फुर और दुश्मनी, अदावत नहीं। मैं ये देख रहा हूँ मौलाना शमशीर साहब को कि अपने सीनियर की कदर करते हैं, अपने बड़ों की कदर करते हैं, अदब से बैठाते हैं। इसकी जिंदा दलील हजरत डिसेबल है, मगर उठा करके मजलिस खास में मैन कुर्सी पे हजरत को बैठाया है। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि असातिज़ा में आपस में मोहब्बत है, उखुव्वत है, भाईचारगी है, और इससे अच्छा दर्स और दुनिया के किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में नहीं मिलेगा। खल्लाक़े दो आलम हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।